नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो आइए आगे की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में इसका रोटेशनल मैकेनिक्स का हमारा 2 लेक्चर हो चुका है और तीसरा लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब के डेरिवेशन देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे विद कंप्लीट डेरिवेशन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो अगर हम बात करें ट्रायंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। सही से बनाने में फिर से बनाता हूँ। ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसकी जो हाइट है ये हम मान लेते हैं h। इसकी हाइट क्या मान लेते हैं? इसकी हाइट हम मान लेते हैं h। ये हमारा बेस हो जाएगा। इस बेस की लेंथ को क्या मान लेते हैं? l। ठीक, दिया है ट्रायंगल का जो मास है, मास क्या है? मास है कैपिटल M। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप जाहिर सी बात है देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मास है का डिस्टेंस है, भाई इस मास का डिस्टेंस अलग होगा, हर एक मास का डिस्टेंस अलग अलग होगा। तो हम डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं x पे जा करके, x पे जा करके dx का, x पे जा करके dx मोटाई का एक स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेते हैं? स्ट्रिप। ये लेंथ कितनी है? x। इसका मास हम मान लेते हैं dm। इसका मास क्या मान लेते हैं? dm। अब आप मुझे ये बताइए, जो ट्रायंगल का जो टोटल मास कैपिटल M है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? जो ट्रायंगल का टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया में। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फिलहाल अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो ये कंप्लीट स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा di हो जाएगा वो हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? mr स्क्वायर होता है तो हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब हमें ये dm की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखते हुए आए थे, यूनिटरी मेथड से निकाल रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हो जाएगा? लेंथ। हाइट क्या हो जाएगी? हाफ बेस इंटू हाइट। में मास क्या है? कैपिटल M। एक यूनिट एरिया में मास क्या हो जाएगा? 2m/LH। क्या हो जाएगा? 2m/LH। ठीक है। अब अगर हमें निकालना हो कि इस एलिमेंट का मास क्या होगा, तो इस एलिमेंट का एरिया भी निकालना पड़ेगा, जिसको हम मान लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं dA। क्या मान लेते हैं? dA। तो जो dA होगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसका कितना है? अब इसकी लेंथ भी हमें नहीं पता है, तो जो इसका लेंथ है, इसके लेंथ को मान लेते हैं l डैश। लेंथ को क्या मान लेते हैं? l डैश। ठीक, तो इसका लेंथ हो जाएगा l डैश और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है dx, तो ये हो जाएगा dx। अब इसका जो dm होगा, एक यूनिट एरिया में इतना मास, तो dA यूनिट एरिया में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2m/LH इंटू l डैश dx।
तो जो dm की वैल्यू आई 2m LS dx अपॉन LH, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा di इक्वल्स टू dm की वैल्यू क्या है 2m LS dx अपॉन LH। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये LS तो पता ही नहीं है, तो अब हम लगाएंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या लगाएंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये मान लिया थीटा है, तो इसके सामने की ये लेंथ कितना है LS, और ये हाइट अगर ये x है ये h है, तो ये हाइट कितनी होगी? ये आपकी हो जाएगी h और ये x, ये हो जाएगी h माइनस एक्स। क्या हो जाएगी? h माइनस एक्स। अब इसको अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो दिस अपॉन दिस दैट इज LS अपॉन h माइनस एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसके सामने ये साइड है, ये साइड का लेंथ कितना है L अपॉन ये हाइट टोटल कितना है h। हमें निकालना क्या है? हमें LS निकालना है। तो यहाँ पे हम LS की वैल्यू लिख सकते हैं L बाई h इंटू h माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं? L बाई h इंटू h माइनस एक्स। अब आप इधर फोकस कीजिए, तो जो di की वैल्यू होगी ये हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m बाई LH। LH की वैल्यू क्या आई है? L h माइनस एक्स dx। LH की वैल्यू ठीक है अपॉन L का इंटीग्रेशन। अगर हम बात करें कुछ चीज़ कटेंगे भी, तो यहाँ पे हमारा ये L से L डैश L बाई एच, सॉरी यहाँ पे आपका h आएगा, L से L कटेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी 2LH। ठीक है, 2m बाई LH L डैश वैल्यू क्या है L बाई एच, तो L बाई एच। तो di की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2m बाई एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ h माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या है x स्क्वायर था, तो यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मिस हो गया है x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। अब अगर हम बात करें इंटीग्रेट कर x स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर, और इस लिमिट लगाएं x की लिमिट, x वेरिएबल x यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, x प्रोडक्शन से लेकर कहाँ तक जा रहा है h तक, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के h तक। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? di का इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल्स टू 2m बाई एच स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा h, और फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 बाई 3 माइनस ये हो जाएगा x क्यूब x स्क्वायर इंटू x क्यूब इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4। लिमिट लगाएंगे 0 टू h, लिमिट क्या लगाएंगे 0 टू h। अच्छे से देखिए, फिर मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोबारा फिर से। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होती है, आप डरिए नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा 2m बाई एच स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h के पावर 4 बाई 3 माइनस h के पावर 4 बाई 4। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4h माइनस 3h, तो ये हो जाएगा h के पावर 4 बाई 12। तो i इक्वल टू हो जाएगा 2m बाई एच स्क्वायर इंटू h की पावर 4 बाई 12। इसको सॉल्व किया जाए एच स्क्वायर से ये पावर 2 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 6। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया वो i इक्वल टू क्या निकल के आया 1 बाई 6 mh स्क्वायर।
आंसर क्या निकल के आया 1/6 mh²। एक बार ढंग से देखते हैं, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये हमारा ट्रायंगल था जिसका इस ट्रायंगल का कंप्लीट मास m है। ट्रायंगल का कंप्लीट मास क्या है m, और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर नहीं है, वो एरिया में है। यहाँ पे जो मास होगा उसके लिए डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ पे जो मास होगा उसके लिए डिस्टेंस अलग होगा। तो हर एक मास के लिए डिस्टेंस अलग होगा, तो हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो हमने x पे जाके dx की एक स्ट्रिप ली, उस स्ट्रिप का मास मान लिया dm, उस स्ट्रिप का एरिया मान लिया dA। अब मुझे इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ये जो स्ट्रिप है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे है, तो इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di इक्वल्स टू, इसका मास क्या माना गया dm, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है x, तो ये हो जाएगा dm इंटू x²। ठीक है, अब बात आई है सर ये dm की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि ये जो पूरा ट्रायंगल का मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस है l, हाइट कितना है h, तो हाफ LH में मास क्या है m। एक यूनिट में मास कितना होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक यूनिट एरिया में मास हो जाएगा 2m/LH। एक यूनिट एरिया में मास अगर 2m/LH हो गया तो DA में कितना मास होगा, जो DA एरिया में मास होगा वही हमारा DM होगा। तो DA कैसे निकालेंगे, DA जो हमारा होगा वो छोटा सा इस एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया होगा। इस स्ट्रिप का लंबाई क्या मान लिया गया l', इसकी चौड़ाई क्या है dx। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा l' इंटू dx। क्या हो जाएगा l' इंटू dx। ठीक, अब एक यूनिट एरिया में इतना मास, तो DA यूनिट एरिया में हम DA से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2m/LH इंटू DA की वैल्यू क्या थी l' इंटू dx, तो l' इंटू dx। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई थी, ये हमारा आ गया DM की वैल्यू। अब ये जो DM की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दिया गया है 2m l'/LH, ये x² यहाँ पे आ गया है, ये हो गया है हमारा dx। अब बात आ रही है कि सर ये हमें l' एक वेरिएबल होगा तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लगाया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसी एंगल के सामने ये हमारी स्ट्रिप की लेंथ है और ये हाइट है, इसी एंगल के सामने ये हमारी स्ट्रिप की लेंथ है और ये हाइट है। तो मैं देखता हूँ इस स्ट्रिप का लेंथ मान लेते हैं l', तो l' ये अगर x है तो यहाँ से, और ये h है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी h-x। तो लिख दिया l'/h-x। फिर इज इक्वल टू इसकी लेंथ कितनी है l, इसकी लेंथ कितनी है l, और ये हाइट कितनी है h, तो ये हो जाएगा l/h। तो यहाँ से मैंने l' को इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो l' की वैल्यू आ गई l/h-x। तो ये l' की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं 2m/LH l' की वैल्यू क्या आई है, l' की वैल्यू ये आई है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये l/h-x² dx। ये l से ये l कैंसिल हो गया, और h इंटू h क्या हो गया h², और कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया, तो 2m/h² बाहर, h-x dx। अब जब ये x² अंदर, जब मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ये x² अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा h, देखो ये एक मैं ये अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴3/3, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁴n dx इक्वल टू होता है x⁴n+1/n+1। जितना पावर रहता है पावर में एक जुड़ जाता है, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 2 + 1 3/3। लेकिन जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁴3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4/4। लिमिट हमारी क्या है 0 से h, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 0 से h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले पुट करेंगे h को, तो जब यहाँ पे h को पुट करेंगे तो h⁴3 और यहाँ पे h, तो ये हो जाएगा h⁴4/3। यहाँ पुट करेंगे h को तो h⁴4/4, h⁴4/4। 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। इसको सॉल्व कर दिया गया और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/6 mh²। क्या आ गया 1/6 mh²। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोर। थोड़ा टफ पड़ता है लेकिन टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, चलिए ठीक है बनाते हैं। तो ये एक हमारा हॉलो कोन है, ये हमने क्या मान लिया, एक हॉलो कोन है। ढंग से बनाना है, मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारा हॉलो कोन है, ठीक है, जिसके जो स्लैंट हाइट है, ये जो कंप्लीट स्लैंट हाइट है, ये कंप्लीट स्लैंट हाइट है L, ठीक है। अगर हम बात करें, ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कोन, ये रेडियस क्या हो जाएगा R, ये रेडियस क्या हो जाएगा R, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब फिर वही बात गई, सर यहाँ इस एक्सिस से इधर डिस्टेंस कम है, जैसे से जा रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और मास भी वेरिएबल है, डिस्टेंस भी वेरिएबल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। फिर बात आती है कि हम एलिमेंट कैसा लें। एलिमेंट मैंने आपको बताया था, आपको एलिमेंट ऐसा लेना है जिससे कि लेयर बाय लेयर जोड़े तो हमें वो बॉडी मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम एलिमेंट लेंगे रिंग। क्या एलिमेंट लेंगे, रिंग। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा कोन है ये हॉलो है। अगर ये सॉलिड कोन होता तो हम डिस्क लेते। चलिए ये देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, एक्स पे जाके dx मोटाई का मैंने क्या ले लिया, रिंग। इसका रेडियस मान लिया स्मॉल r, इसका रेडियस क्या मान लिया, स्मॉल r। अब अगर मैं बात करूं, मुझे इस एलिमेंट जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना हो, इस एलिमेंट का, इसका फिर वही मान लेते हैं, इसका जो मास है वो मान लेते हैं dm, और इसका जो एरिया है वो क्या मान लेते हैं, dA, ठीक है। अब हम जानते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दैट इज mr²। तो जो इस एलिमेंट का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो di, वो क्या हो जाएगा, इसका अगर मास dm माना है तो क्या हो जाएगा dm, इसका रेडियस क्या है स्मॉल r, तो हो जाएगा dm r²। फिर वही तकलीफ, सर हमें dm तो पता ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। अब अगर हम बात करें इसका जो मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हॉलो कोन है, तो क्या इसका सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस एरिया पे, यस और नो, ठीक सर। इसका सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया पे। अब आइए हम इधर इसका मास निकालते हैं। ये क्या हो गया भाई, इसका मास निकालते हैं, ठीक है। इसकी अगर मास की कैलकुलेशन की जाए तो कोई मुझे आप लोग बताइए व्हाट इज सर, क्योंकि ये नीचे से खोखला है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई कैपिटल R इंटू एल में इसका मास क्या है, कैपिटल M। अच्छा मैं ये लिखना भूल गया, इसे कोन का जो मास है, कोन का जो मास है वो है कैपिटल M है, ठीक है, कोन का मास कैपिटल M है। तो पाई आर एल एरिया में मास कितना है, M। एक यूनिट एरिया में मास कितना हो जाएगा, M अपॉन पाई आर एल, ठीक है। एक यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, M अपॉन पाई आर एल। अब अगर हम उस रिंग के एलिमेंट का एरिया निकाल ले जाएं और उस एरिया से मल्टीप्लाई कर ले जाएं तो हमारा इस एलिमेंट का मास आ जाएगा, वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पिछले 4-5 डेरिवेशन से मैं यही काम करते जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर बात करें एरिया ऑफ रिंग, रिंग की लेंथ कितनी होगी, रिंग की जो लेंथ होगी वो तो होगी 2 पाई आर।
जो डी ए होगा ये हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा, रिंग की थिकनेस कितना है? रिंग की थिकनेस है dx। रिंग की थिकनेस क्या है बेटा? dx। चलिए ठीक है, तो dA हो गया। तो अगर हम dm की वैल्यू बात करें तो dm क्या हो जाएगा? 1 यूनिट एरिया का मास इनटू एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा m अपॉन पाई आर एल इंटू 2 पाई स्मॉल आर dx। कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट गया, तो एक्चुअली में जो हमारा dm आया वो 2m r dx अपॉन आर एल। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करना होगा। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू हो जाएगा, dm की वैल्यू क्या आया है? 2 कैपिटल M r dx अपॉन कैपिटल R L का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे सब सॉरी r और ये r स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, मैं लिखता हूँ स्टेप और लिखता हूँ, ये r और इंटू r स्क्वायर dx। तो जो डी आई होगा ये जाएगा 2m r के पावर 3 अपॉन कैपिटल R L और ये हो जाएगा dx। फिर वही चैलेंज आ गया, सर हमें एक तरफ तो dx है, एक तरफ वेरिएबल x है और एक तरफ r है, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्मॉल r और x में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। अगर हम बात करें, या तो स्मॉल r को x के टर्म में चेंज कर दीजिए या तो x को r के टर्म में चेंज कर दीजिए। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये एंगल अगर हम मान लेते हैं थीटा, ये एंगल तुम क्या मान लो? थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? r। तो लगाते हैं साइन थीटा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ साइन थीटा। इस ट्रायंगल में क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? r। हाइपोटेनस कितना है? x। ठीक है। अच्छा, आप इस ट्रायंगल में भी आप देखिए, आप इस बड़े ट्रायंगल में भी तो साइन थीटा लगा सकते हैं। एक बार इसमें लगाइए और एक बार इसमें लगाइए, इस ट्रायंगल में भी साइन थीटा लगाइए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और ये हमारा हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर दैट इज कैपिटल R, स्लैंट हाइट क्या है? L। ठीक है, हमें वहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R x बाई L। व्हाट हैपेंड? देयर इज सम टेक्निक। हाँ ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इधर क्या हो गया भाई? ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ये थोड़ा चेंज हो गया है, मैं बना देता हूँ। ये हमारा क्या था? ये हमारा रिंग था, ये हमारा r था। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, हमें कन्वर्ट, भाई मच्छर इसको टच कर रहा है जिससे कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये r की वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R x बाई L। r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कैपिटल R x बाई L। इसको यहाँ पे पुट करते हैं। अगर इस वैल्यू को पुट किया जाए तो जो डी आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2 कैपिटल M। r की वैल्यू क्या आई है? कैपिटल R क्यूब x क्यूब अपॉन यहाँ पे r और L, और यहाँ पे L का क्यूब हो जाएगा इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2m कैपिटल R क्यूब। अच्छा ये ठीक है, कुछ करते हैं। ये एक r से तो कट जाएगा, तो डी आई की वैल्यू हो जाएगी 2m r स्क्वायर बाई एल क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? डी एक्स। अब अगर हम बात करें एक्स क्यूब डी एक्स, अभी एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरिएबल है? ये एक्स क्या था? ये एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ये x था, ये हमारा लेंथ क्या था? x। तो x यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, तो
तो लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की लेंथ लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के एल तक। क्या हो जाएगी, 0 से लेकर एल तक। अब सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई साहब आई इक्वल्स टू 2 कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई एल क्यूब। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, दैट मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एल की पावर 4/4। एल क्यूब से ये कट गया, सॉरी बेटा यहाँ पे एल के पावर 4 आना चाहिए, यहाँ पे ओहो, तो ये पावर 3 नंबर 3 और ये एल की पावर 4 हो जाएगा। तो एल की पावर 4, ये 4 ये से कट जाएगा और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू हो जाएगी हाफ एम स्क्वायर। तो याद रखेंगे ये हमारा फाइनल रेट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर। क्या एक बार मुझे फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, चलो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा हॉलो कोन है, क्या है हॉलो कोन, मुझे इस हॉलो कोन का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा जो डॉटेड लाइन है ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पे डिस्टेंस आर है, लेकिन जैसे जैसे आप जा रहे हैं डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, मास भी वेरिएबल है, तो हमें एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। बात आ रही सर स्ट्रिप कैसे लें, अगर रिंग को लेयर बाय रखें तो क्या हमें मोमेंट, क्या हमें हॉलो कोन मिल जाएगा, यस और नो, ठीक है सर मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स पे जाके dx मोटाई का, एक्स पे जाके dx मोटाई का एक लिया रिंग, क्या ले लिया रिंग, चलिए ठीक है। अब हमें बात करते हैं इस रिंग, हम जानते हैं इस रिंग का रेडियस r है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है mr स्क्वायर, और इस रिंग का मास क्या माना है हमने dm, तो ये हो जाएगा di इक्वल टू dm r स्क्वायर, ठीक है सर। अब बात करें अगर हमें ये dm पता चल जाए तो हमारा सारा काम बन जाएगा, ठीक। कैसे पता निकालेंगे, हम जानते हैं हॉलो कोन का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया में, किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल एरिया में मास कितना होगा m, एक यूनिट एरिया में कितना होगा m अपॉन पाई आर एल। अब मुझे उस रिंग का एरिया चल जाए तो हमें उस रिंग का मास पता चल जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रिंग क्या है, रिंग का लेंथ क्या होगा 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर लेंथ, चौड़ाई कितनी है dx, तो ये हमारा रिंग का क्या हो गया एरिया, ठीक है सर। तो डी होगा एक यूनिट एरिया के मास में इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा dm, ये हमारा dm की वैल्यू आई, हमने यहाँ पे पुट किया, हमारा ये आंसर है। फिर बात आ रही है यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए r है और यहाँ x है, इंटीग्रेशन होगा नहीं, या तो आप x r के टर्म में चेंज कीजिए, या तो x को r के रूप में लिखिए, या तो r को x के रूप में रखिए। तो फिर क्या होगा, मान लेते हैं ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या मान लेते हैं थीटा। तो इस वाले छोटू ट्रायंगल हम दो बार लगाएंगे, एक बार इस छोटू वाले ट्रायंगल में लगाएंगे साइन थीटा, यस और, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज स्मॉल r, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस दैट इज x। तो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू r बाई, हम एक बड़े एंगल में लेंगे जो कि हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, आप ध्यान रखिए हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें हम क्या लगाएंगे साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर दैट इज रेडियस ऑफ कोन, हाइट क्या है l, तो लिख दिया कैपिटल बाई l, और यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके rx बाई l, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू हमने इसके प्लेस पे यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमें इक्वेशन मिला। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिया, x की पावर 3 dx, इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट पुट कर दिया x के प्लेस पे r, ये l की पावर 4 कट गया, हमारा आंसर आ गया इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं सबसे अच्छे डेरिवेशन पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। चलिए आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
सॉलिड कोन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। इस बार क्या है हमारे पास सॉलिड कोन है, ठीक है बनाते हैं सर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एक कोन है, ये हमारे पास क्या है? एक कोन है। अब इस बार कोन कैसा है? सॉलिड, ठीक है। अगर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है? कैपिटल आर। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। इसका मास क्या है? सॉलिड कोन का जो कंप्लीट मास है वो मान लेते हैं कैपिटल एम। क्या मान लेते हैं? कैपिटल एम। फिर वही प्रॉब्लम, क्या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है? सेम है कि वेरिएबल है? फिर आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो वेरिएबल है। अब क्या यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा? जी सर एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा जिससे कि हमें वो बॉडी मिल जाए? पिछली बार हॉलो कोन था तो हमने एलिमेंट क्या लिया था? रिंग। इस बार सॉलिड कोन है तो एलिमेंट क्या लेंगे? डिस्क, ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप लेते, ये एक डिस्क लेते हैं, एक्स पे जा कर के, हालांकि इस एक्स का कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है, मैं एक्स हाइट यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक्स है और इसकी जो कंप्लीट हाइट है वो क्या है? एच मान लेते हैं। तो ये डिस्क है, ये क्या है बेटा? हमारा डिस्क। इस डिस्क का मास मान लेते हैं डीएम। क्या मान लेते हैं? डीएम। अब चूंकि सॉलिड कोन है, क्या है? सॉलिड कोन, तो मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपके वॉल्यूम में। किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वॉल्यूम में। तो इस बार हमें इस डिस्क का डीए ना निकाल, क्या निकालना पड़ेगा? डीवी। क्या निकालना पड़ेगा? डीवी। चलिए ठीक। अब अगर हम बात करें, अगर मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मान लेते हैं इस डिस्क का रेडियस है स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर। तो इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, डिस्क का मोमेंट ऑफ क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो हो जाएगा हाफ डी एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। फिर वही दिक्कत, डीएम तुम्हें पता ही नहीं है, निकालते हैं, कोई बात नहीं है, चलिए निकालते हैं। अगर हम बात करें कि डीएम कैसे निकाला जाए, वॉल्यूम में, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन? सॉलिड कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर इसका मतलब 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। इतने वॉल्यूम में मास कितना है? कैपिटल एम। एक यूनिट वॉल्यूम में मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अगर हम बात करें डीवी, व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ डिस्क? जो वॉल्यूम ऑफ डिस्क होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डी एक्स। अच्छा ये डी एक्स क्या है तो मैंने आपको बताया ही नहीं। इसका थिकनेस मान लेते हैं, इसका ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को मान लेते हैं डी एक्स, ठीक। चलो अब एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा? एरिया ऑफ डिस्क का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आप पुट कर दीजिए। तो जो डीवी होगा ये हो जाएगा पाई, डिस्क का रेडियस क्या है? स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर है तो पाई आर स्क्वायर डी एक्स। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है सर। आगे देखते हैं। अब अगर हमें डीएम निकालना है, क्या निकालना है? डीएम वैल्यू पुट कर दीजिए। एक यूनिट वैल्यूम में इतना मास, तो डीवी वैल्यूम में डीवी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी एक्स। पाई ने पाई को मार दिया, तो जो डीएम की वैल्यू आई ये आई 3m आर स्क्वायर डी एक्स, 3m आर स्क्वायर डी एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा टी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डीएम की वैल्यू क्या आई है? 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर एच, उसके बाद जी आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है डी एक्स। तो ये जो छोटा सा डी आई होगा ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 3/2 लिखते हैं, 3/2 कैपिटल एम स्मॉल आर की पावर 4 डी एक्स बाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब भाई फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो पिछली बार आई थी। यहाँ पे आर है, इस यहाँ पे एक्स है, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है। निकालते हैं जी। इस वर्टिकल एंगल को मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा। तो अब 2 बार ट्रायंगल को फोकस कीजिए, फोकस द ट्रायंगल। क्या आपको एक बार ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिखा। इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं इधर लिखता हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा स्मॉल आर बाई ये लेंथ हमने क्या माना था, x माना था, तो ये स्मॉल आर बाई एक्स। अब एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। दिखा थीटा तो सेम होगा, तो tan थीटा की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, दैट इज कैपिटल आर, बेस क्या है, हाइट h। तो स्मॉल आर को लिखते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू शायद दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, मैं लिखता हूँ। स्मॉल आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी आर एक्स बाई एच। क्या हो जाएगी, आर एक्स बाई एच। और ये स्मॉल आर की वैल्यू आप वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डी आई का इंटीग्रेशन, डी आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 कैपिटल एम। आर की वैल्यू क्या आई है, आर की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन एच की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। कुछ काटा पीटा होता है, ये आर स्क्वायर से ये हो जाएगा 2। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई। अच्छा लिमिट लगाते हैं, वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरिएबल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 0 to लेकर h, 0 से लेकर के h, 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा h की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर h की पावर 4, h की पावर 4 हुई होगा कि h की पावर 5 होगा। बेटा यहाँ पे r की पावर 4, तो एक h पहले ही था, यहाँ पे h, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h की पावर 5, क्योंकि कटना चाहिए। h की पावर क्या हो जाएगा 5, x की पावर 4 dx, लिमिट 0 से लेकर के h। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 4 क्या हो जाएगा x की पावर 4 dx, सॉल्व कर दीजिए। इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5/5, क्या हो जाएगा x की पावर 5/5। तो ये वैल्यू जो हमारी हो जाएगी I इक्वल्स टू 3mr²/2 h की पावर 5 x की पावर 5/5। लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर के h तक। जब लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा h की पावर 5/5, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3mr²/2 h की पावर 5 इंटू h की पावर 5/5, h की पावर 5 नहीं, h की पावर 5 ने h की पावर 5 को मार दिया, h की पावर 5/5, इसने इसको मार दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, I इक्वल्स टू हो जाएगा 3mr²/2
10, याद रखना भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन क्या हो गया 3mr²/10। अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैंने बहुत आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।